Hello students, welcome in Asian College of Pharmacy YouTube channel. So today we are going to discuss about antitubercular drug, its mode of action and its structure. So first of all, first drug is isoniazid. How it will deal with tuberculosis bacterial infection, and what is the name of tuberculosis bacteria? That is Mycobacterium tuberculosis, and how this drug will affect the growth and bacterial life. So first look at the mode of action. So isoniazid, it is a prodrug. What is prodrug? Prodrug means it is inactive form at first stage, and when it administered in the body, it will activate in active form by reacting with some एंजाइम. सो वो एंजाइम है क्या जिसके थ्रू ये एक्टिवेट होता है? कैट जी एंजाइम. कैट जी एंजाइम कहाँ होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सरफेस, जो बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसके सरफेस पे कैट जी नाम का एंजाइम रिलीज होता है, जिसके साथ आइसोनायाजिड रिएक्ट करके क्या बनाता है? आइसोनिकोटेनिक एसिड, मीन्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइसोनिकोटेनिक एसिड, एंड इट इनहेबिट बैक्टीरियल सेल वॉल. ओके, जब ये निकोटेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये इनहेबिट किसको करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहेबिट करता है. कैसे? क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल में जो माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? चेंज कर देता है, उसके साथ बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से माइकोलिक एसिड का प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज हो जाती है. और माइकोलिक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस में बहुत ही हेल्प करता है. ठीक है, उससे क्या होगा? जब ये माइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो ससेप्टिबल हो जाएगी रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह के साथ. जब ये इसके साथ ससेप्टिबल हो जाएगी तो उसका सेल वॉल का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा. ओके, क्योंकि सेल वॉल की ग्रोथ कैसे रुकेगी? माइकोलिक एसिड के साथ बाइंड करने की वजह से. और माइकोलिक एसिड के साथ जैसे ही बाइंड करेगा उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी. ग्रोथ रुकेगी, धीरे धीरे क्या होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो रप्चर्ड हो जाएगी और जो इंटरनल मटेरियल है सेल वॉल का वो बाहर निकल आएगा, जिसकी वजह से उसकी सेल डेड हो जाएगी. ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया किल हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट आइसोनायाजिड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनायाजिड ड्रग. ओके, एंड नेक्स्ट ड्रग इज एथेम्ब्यूटॉल. हाउ इट विल वर्क एंड व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एथेम्ब्यूटॉल? इट इज़ ए बैक्टीरियोस्टैटिक, मीन्स ये किल नहीं करता है. एथेम्ब्यूटॉल बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ये उसके ग्रोथ को रोकता है. तो कैसे रोकेगा? इट इज़ ए बैक्टीरियोस्टैटिक वर्क्स बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल वॉल फॉर्मेशन. ये भी क्या करता है? सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है. और कैसे करेगा वो देखो. इनहेबिट्स एल्बिनोगैलेक्टम सिंथेसिस बाय इनहेबिटिंग एल्बिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम. ये एल्बिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसको क्या करता है? इनहेबिट कर देता है. इसकी वजह से जब ये इनहेबिट हो जाएगा तो एल्बिनोगैलेक्टम सिंथेज ये बन नहीं पाएगा, ये पूरी तरह से रुक जाएगा. ठीक, ये रुक जाएगा तो उसका जो है ग्रोथ रुकेगी. कैसे? विच प्रिवेंट द सेल वॉल माइकोलिक एल्बिनोगैलेक्टम पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? MAP. इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रुक जाएगा. ओके, जब इसका मैप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रुकेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इट विल इंटरफेयर विथ माइकोलिक एसिड इनकॉर्पोरेशन इन सेल वॉल. माइकोलिक एसिड का जो फंक्शन है सेल वॉल में वो इनहेबिट हो जाएगा. ठीक है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है? माइकोलिक एसिड का प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज हो रही. माइकोलिक एसिड एसिड जैसे है वैसे ही है, बट उसका इनकॉर्पोरेशन मीन्स उसमें उसका फंक्शन जो है वो रुक जाएगा माइकोलिक एसिड का, जिसकी वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन जो है बंद हो जाएगा. ओके, इनका जो मल्टीप्लिकेशन एक बैक्टीरिया से दूसरा सेल बैक्टीरिया बनना, सेल डिवीज़न, वो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा. इस वजह से ये क्या कैसे वर्क करता है? ऐसे बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट. and the name of drug is ethambutol. So this is the structure of ethambutol.
here has two ethyl group at this position and this position, and here a methyl alcohol here, and there is also a methyl alcohol. So this is all about ethambutol drug. First we have discussed about ethambutol mode of action, and the next is structure of ethambutol. So next drug is pyrazinamide. How the pyrazinamide work and how it will deal with bacterial infection. So look at there, here written that it is also a prodrug, means like isoniazid. It is also a prodrug, means isoniazid स्टार्टिंग में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जब बॉडी में जाता है तो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे, किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये आइसोनेजिक आइसोनिकोटिनिक एसिड में. अब यहाँ पे पायराजिनामाइड है, ये भी क्या करेगा, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, बट जैसे ही बॉडी में जाएगा तो सम एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में. मीन्स तब ये एक्शन शो करेगा जब ये बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट होगा. ठीक है. सो कैसे ये करेगा, इट इज़ आल्सो ए प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, पायरिजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, PCA. शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PCA. दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पायराजिनामाइड. जब ये बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायराजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. साथ साथ दूसरा भी इसका नाम है पायराजिनोइक एसिड. इन दो फॉर्म में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और इन्हीं में ये एक्टिव फॉर्म में होता है. और किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, बैक्टीरियल एमिडेज एंजाइम के थ्रू. बैक्टीरियल एमिडेज एंजाइम के थ्रू ये क्या करेगा, एंजाइम है जो बैक्टीरिया से ही रिलीज होगा, जो पायराजिनामाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक्टिव फॉर्म देगा ड्रग का. उसका नाम क्या है, पायराजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. यही एक्टिवेटेड पायराजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया के फंक्शन को इनहिबिट करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है. ओके. सो हियर रिटन आल्सो दिस एसिड लोअर्स पीएच ऑफ एरियाज. जहाँ पे ये पायराजिनोइक एसिड जो ये एक्टिव फॉर्म है बैक्टीरिया के सेल के पास कांटेक्ट में आएगा, उसका पीएच लो कर देगा, उस सेल वॉल का पीएच लो कर देगा, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम बिकम अनेबल टू ग्रो. उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी. ओके. मीन्स जब सेल वॉल का जो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा उस सेल वॉल की पीएच को लो कर देगा, तो उस पीएच के लो होने की वजह से वो उस जगह पे, उस ऑर्गन के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी. ओके. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyrazinamide drug. So it is about pyrazinamide. And next, PAS. What is the PAS? Para-aminosalicylic acid. This is the structure of PABA. PABA is para-aminobenzoic acid. So both para-aminobenzoic acid and para-aminosalicylic acid, this is the analog of each other, and so means पाबा से ही पैराएमिनोसैलिसिलिक एसिड ड्रग सिंथेसिस की गई है. स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये है पैराएमिनोसैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, और इसकी एक्टिविटी कैसे शो होती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, रिटन दैट बीइंग स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा इट इनहेबिट डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज. डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज, इट इज ए एंजाइम दैट इज फाउंड इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस which required for conversion of folic acid. Okay. This hydroteroid synthase, it convert into folic acid by enzymatic reaction, but what will do, this para-aminosalicylic acid, it inhibit this enzyme which is the initial stage of folic acid. जब इनिशियल स्टेज ही इनहेबिट हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, तो फॉलिक एसिड बनना बंद हो जाएगा. ओके. जब फॉलिक एसिड बंद हो जाएगा बनना, तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि फॉलिक एसिड जो है सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके. सो इट इज़ ऑल अबाउट आइसोनाजिड, ethambutol, pyrazinamide and para-aminosalicylic acid. This is the first line drug of first line drug for treatment of